एक वक्त की बात है, एक गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे और वह बहुत गरीब थे। वह आदमी लंगड़ा बनकर दरख्त के नीचे खड़ा होता और लोगों से भीख मांगता था। अल्लाह के नाम पे दे दो, इस लंगड़े आदमी को कुछ दे दो, बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता हो। लोग उसके लंगड़ा होने की वजह से उससे कुछ न कुछ दे देते थे और उधर से फिर एक आदमी आता है उसके पास। अंकल, तुम किस गांव में रहते हो? मैं साथ वाले गांव में रहता हूँ। अंकल, ये तुम कैसे लग रहे हो जो दूसरे गांव से चलकर यहाँ आ जाते हो? बेटा, मेरे लंगड़ेपन पर न जा, मैं बहुत मुश्किल से रेंग रेंग के यहाँ आता हूँ, कुछ दे दे बेटा। अच्छा देता हूँ। फिर वह आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। शुक्र है आज की कमाई पूरी हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और एक औरत के पास आता है और अपनी कमेटी उसके पास जमा करवा देता है। फिर वो आकर अपनी बीवी के पास जब बैठा होता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी कमेटी निकलने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तो मेरे लिए बुनंजा वालों का सूट भी लेकर आना। नहीं तो पागल तो नहीं हो गई जो मैं तेरे लिए सूट लेकर आऊँ? इतनी मुश्किल से मांग मांग के पैसे जमा किए हैं मैंने। इन पैसों से मैं एक रक्षा खरीदूंगा और उसे किराए पर देकर घर बैठकर सुकून से कमाइयाँ खाऊंगा। ठीक है, मैं भी तेरे साथ साथ कमाइयाँ खाया करूँगी। फिर वह आदमी अपने घर से निकलता है और चलता चलता कमेटी वाली माई के पास आ जाता है और उससे अपनी कमेटी के पैसे लेकर फिर शोरूम से एक नया रिक्शा खरीद कर ले आता है और अपने घर अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रिक्शा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आपका इतना अच्छा रोजी का जरिया बन गया है। हाँ बेगम, हाँ, बस तू ये रिक्शा अपने बेटे से बचा कर रखे, बहुत गंदी नजर है उसके। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं तो उनका बेटा मीठा वहाँ आ जाता है। देख लो, आपने नाम लिया और मेरा बेटा मीठा आ गया है। बहुत लंबी उम्र पाई है मेरे बेटे ने। सुना तो मैंने ये था कि बुराई की उम्र थोड़ी होती है। खैर, कहाँ से आ रहा है? अब्बा देख नहीं रहा, किताबें हाथ में है तो इसका मतलब कॉलेज से आ रहा हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ जो हर वक्त आवारा गर्दी और लोगों से भीख मांगता फिरूं। हाँ, जितना तू पढ़ता है मुझे सब पता है। किताबें तो बहाना है, लड़कियाँ फंसाना तेरा निशाना है। ओह अब्बा, ज्यादा मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है। ये बता, ये रिक्शा कहाँ से उठा कर आया है? बेटा, ये रिक्शा तेरा अब्बा खरीद कर आया है। जी हाँ, ये रिक्शा मैंने अपने हक हलाल की कमाई से बनाया है। अब इसको किराए पर दूंगा और बाकी की जिंदगी घर बैठकर गुजारूंगा। अब्बा, तो बाकी की जिंदगी कब्र में क्यों नहीं गुजार लेता? दिन रात का जीना मरना हराम किया हुआ है मेरा, और जितनी तेरी हक हलाल की कमाई है मुझे सब पता है। हाँ, है मेरी हक हलाल की कमाई। तू मेरी कमाई पर नजर न रख, चल जाके अंदर पढ़ाई कर। अब्बा, मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा और पूरे कॉलेज में टॉप करूंगा। बस तू मेरी शादी नसीबो कैंची जी से करवा दे। नहीं, तुझे उस स्टूडेंट में नजर क्या आ रहा है? मटके जैसा पेट है उसका। तू चल यहाँ से दफा हो जा, चल अंदर जाकर पढ़ाई कर। अब्बा, एक बात तो फिर मेरी भी सुन ले। अगर तूने मेरी शादी नसीबों से ना करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये तो तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तू ये नेक काम आज ही कर ले। ठीक है अब्बा, मैं भी जाकर पक्के के साथ लटक कर अपनी जान देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बस ख्याल करी पंखा ना खराब हो जाए। फिर मीठा अंदर आता है और पंखे से रस्सी लटकाकर खड़ा हो जाता है। अब्बा देख ले, मैं लटक रहा हूँ। अरे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, वो अपनी जान दे देगा। दे इसको जान। आज मैं भी देखता हूँ ये पंखे के साथ कैसे लटकता है। फिर वो दोनों मियाँ बीवी अंदर आ जाते हैं। अम्मी जान, मेरे मरने के बाद नसीबो कैंची को मेरी मैयत न दिखाना, वरना वो मेरे गम में इस दुनिया फानी से कूच कर जाएगी। ना बेटा ना, ऐसा ना बोल। अम्मी जान, मेरी कब्र पर मेरे नाम की तख्ती न लगाना। अगर नसीबों ने मेरा नाम पढ़ लिया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ना बोल मेरे बेटा, ऐसा ना बोल। अम्मी जान, मेरे जनाजे को मेरा अब्बा कंधा न दे, वरना मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बातें ही करता रहेगा या पंखे से लटकेगा भी सही? जल्दी कर, मैंने काफूर और कफन भी लेकर आना है तेरे लिए। ये सुनकर मीठा सोचने लगता है कि ये इसके ड्रामे से तो उसके बाप पर कोई असर नहीं हो रहा।
अम्मी जान आप मत रोएं, मुझसे आपका रोना देखा नहीं जा रहा। अम्मी जान आप अपने आंसू साफ करें, मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगा, आज ये वादा करता हूँ। नहीं नहीं तू लटक, अभी लटक। नहीं अब्बू जान, अब मैं अपने आप से वादा कर चुका हूँ, अब ऐसा मुमकिन नहीं। फिर मीठा अपने कमरे में आ जाता है और सोचने लगता है कि नसीबो कैंची से शादी कैसे करी जाए। फिर अचानक से खिड़की में नसीबो कैंची आ जाती है। मिठे मेरी जान की टोटी बैठा क्या कर रहे है? नसीबो तू आ गई है, मैं अभी तेरे साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मिठे ये रक्षा किसका है? जानू अब्बा लेकर आया है, आज ही लोगों से भीख मांग मांग कर। मिठे मेरी जान के टोटे, आज थोड़ा सा रिक्शे में झूठे ही खिला दे। अरे वाह नसीबो जी, क्या कमाल की फरमाइश की है आपने। चल आज तुझे रिक्शे में खूब सैर करवा के आता हूँ। फिर मीठा अपने माँ बाप के कमरे में आता है और चुपके से चाबी लेने की कोशिश करता है। फिर वो चाबी उठा लेता है और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो बाहर आने के बाद रिक्शे के पास आता है। चल नसीबो चल, आज तुझे पूरा शहर घुमा कर आता हूँ। बेटे तुझे रिक्शा चलाना आता है कि नहीं? अरे रिक्शा चलाना कौन सा मुश्किल काम है, बस चाबी लगानी है और इसे रेस देनी है। रिक्शा आप ही हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देगा। मिठे ख्याल करी कहीं वो मंजिल मकसूद कबर ही ना हो जाए। तू परेशान की होती है, चल बैठ रिक्शे में। फिर वो दोनों रिक्शे में बैठ जाते हैं और मीठा रिक्शा स्टार्ट करने लगता है। जैसे ही वो रिक्शे का गियर लगाता है तो रिक्शा जाकर दरख्त में लगता है और उल्ट जाता है। उधर उनके माँ बाप की भी आंख खुल जाती है। बेगम ये आवाज कहाँ से आई है? ये तो किसी चीज के टकराने की आवाज है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो उनका रिक्शा तबाह बर्बाद हो जाता है। बेटे तूने मेरा रिक्शा तबाह कर दिया। अब्बू जान मैंने इसे तबाह नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसे स्टार्ट किया था। दरख्त से तो ये अपनी मर्जी से जाकर लगा है। बेटे तू पक्के से लटक कर मर क्यों नहीं गया? बेगम तू रस्सी तैयार करके पक्के के साथ लटका, मैं आज ही इसे फांसी दूंगा। नसीबो तुम मुझसे शादी करना चाहती है? हाँ मिठे करनी है शादी। इससे पहले कि अब्बा हमें फांसी चढ़ाए हमें क्या करना चाहिए? भाग मिठे भाग, मेरी जान के टोटे भाग। फिर मीठा और नसीबो कैंची वहाँ से भाग जाते हैं और मीठे का वालिद डंडा लेकर उनके मगर लग जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मीठे के वालिद की कमेटी के पैसे अपने अंजाम को पहुँच जाते हैं।